क्या आप एक टैक्स पेयर हैं जो सालाना 5 लाख से 10 लाख रुपए कमाते हैं या 10 लाख से ज़्यादा? अब नए टैक्स रिजाइमे आपके टैक्स रेट को आधे से भी कम कर देगा, 20% से 10% तक। अगर आप सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको सिर्फ 15% इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप कुछ एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल हैं और आपका नेट टैक्स पेबल कम है तो आप पुराने रजाइमे के साथ भी रह सकते हैं। तो चलो दोनों ओल्ड और नए टैक्स स्लैब्स को देखते हैं। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना होगा ओल्ड और न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली। दोस्तों ये इनकम स्लैब की टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना होगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक है तो ओल्ड रजाइमे के अकॉर्डिंगली आपको 20% टैक्स पे करना होगा और न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली आपको 10%। यहाँ पर आप अगर न्यू रजाइमे चुनते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो ओल्ड रजाइमे के अकॉर्डिंगली आपको 20% टैक्स पे करना होगा और न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली आपको 15%। यहाँ पर भी थोड़ी राहत मिली है। 10 लाख से ऊपर वाले लोगों को 30% टैक्स पे करना होता है ओल्ड रजाइमे के अकॉर्डिंगली, और न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। अब दोनों रजाइमे को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, विद एग्जेम्पशंस और विदाउट एग्जेम्पशंस। विदाउट एग्जेम्पशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए में आपको 5% टैक्स पे करना होगा दोनों ही रजाइमों में, और 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच के 2.5 लाख रुपए में आपको 20% टैक्स पे करना होगा ओल्ड रजाइमे के अकॉर्डिंगली और 10% न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली। अगर ओल्ड और न्यू रजाइमे का टोटल करें तो 62,500 रुपये पे करने होंगे ओल्ड रजाइमे के अकॉर्डिंगली और 37,500 रुपये पे करने होंगे न्यू रजाइमे के अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप देख सकते हो कि 25,000 रुपये का फ़ायदा होगा अगर आप न्यू रजाइमे चुनते हो। आइए अब विद एग्जेम्पशंस के साथ इस कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं। 7.5 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है जिसमें आप ATC क्लेम कर सकते हैं 1,50,000 रुपये, जो कि आप पूरा साल सेविंग्स करते हैं जैसे कि PPF, EPF, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट। ATCCD में आप 50,000 रुपये शो कर सकते हैं जो कि NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ATD में आप 50,000 रुपये शो कर सकते हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, और HRA भी शो कर सकते हैं, हम 10,000 रुपये मान लेते हैं। टोटल एग्जेम्पशंस 2,60,000 रुपये है। इसे एनुअल इनकम से लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम 4,90,000 रुपये बनती है। आइए अब इसे न्यू और ओल्ड रजाइमे में कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इनकम अब हमारी 4,90,000 रुपये है आफ्टर एग्जेम्पशंस। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स पे करना होगा ओल्ड रजाइमे में और न्यू रजाइमे में, जो कि 12,500 रुपये होता है, और 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना होगा ओल्ड रजाइमे में, क्योंकि एग्जेम्पशंस करने के बाद जो अमाउंट टैक्सेबल बनता है वो इस स्लैब में नहीं आता। लेकिन न्यू रजाइमे में एग्जेम्पशन की कोई फैसिलिटी नहीं है तो पूरे 7.5 लाख रुपए पे 10% टैक्स पे करना होगा, जो कि 25,000 रुपये होता है। हम अगर टैक्स को टोटल करके देखें तो ओल्ड रजाइमे का टैक्स 12,500 रुपये होगा और न्यू रजाइमे का टैक्स 37,500 रुपये होगा। अगर डिफरेंस देखें तो 25,000 रुपये होता है। तो ओवरऑल इस कैलकुलेशन से हमें ये पता लगा कि ओल्ड रजाइमे बेटर है क्योंकि यहाँ पर एग्जेम्पशंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। टैक्स सिस्टम को समझना कभी भी आसान नहीं होता और हर एक सिस्टम के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। पुराने टैक्स सिस्टम में बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस थे जिससे लोगों को टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने की सलाह मिली और एक अच्छी इन्वेस्टिंग हैबिट भी डेवलप हुई। लेकिन नए टैक्स सिस्टम ने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। लेकिन कौन सा सिस्टम आपके लिए सही है ये आपके इनकम ब्रैकेट और कई अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड और न्यू रजाइमे को कंपेयर करने का बहुत अच्छा मौका है, जिससे हम देख सकते हैं कि नया सिस्टम को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।